आज हम बीएड के छात्राओं को शिक्षा स्वतंत्रता के बाद आयोग के गठन के अंतर्गत कोठारी आयोग के विषय में बताएंगे कि कोठारी आयोग का गठन कैसे हुआ, उसका संगठन कैसे हुआ, प्रतिवेदन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का कितना प्रस्तुत किया, बट इससे पहले हम बताए थे। उसके बाद अगला हेडिंग था, हम उसके विषय में बताए थे। उसके अंतर्गत आज बताएंगे कि आयोग के सुझाव और संस्तुतियाँ। इसे बताए थे कि आयोग के सुझाव संस्तुतियाँ ने कोठारी आयोग ने 8 खंडों में किया था। उसमें पहला था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये मेरी पॉइंट है, इसके विषय में बताएंगे कि शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य। तो शिक्षा का कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का जो राष्ट्रीय लक्ष्य था वो 5 सूत्रीय कार्यक्रम थे, जो कि निम्न प्रकार से हैं। उसमें पहला है कि शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, कि शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जाए। इसके लिए कोठारी आयोग ने अपने क्या सुझाव दिए थे। उसमें उन्होंने कोठारी आयोग ने कहा था कि विज्ञान शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए। विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा को उपयोग उत्पादन के कार्यों में किया जाए। और उसके बाद कहा था, कोठारी आयोग ने अपना सुझाव दिया था कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, जिसमें शिल्प विज्ञान एवं औद्योगिकरण हेतु उत्पादन प्रक्रियाओं में विज्ञान के उपयोग का हर संभव प्रयास किया जाए। और कहे थे कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको व्यवसाय परक बनाया, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा बनाया जाए, व्यवसाय परक शिक्षा बनाया जाए। और जो उच्च शिक्षा, कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए कहा था कि उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शोध कार्यों को विकसित किया जाए। इसके विषय में कोठारी आयोग ने कहा था। इसके बाद शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य में इसका दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, जो कि एक पॉइंट है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, कि सबको एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और जो शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा, ये आर्थिक आधार पे न दी जाए, बल्कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और आयोग ने और कहा था कि शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक माध्यमिक उत्तीर्ण सभी स्तरों पर उनको समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का कार्य अनिवार्य किया जाए शिक्षा के सभी स्तरों पर। और कहा कि जो भाषा के संबंध में उन्होंने कहा कि इनको संघीय भाषाओं का विकास किया जाए, इनकी शिक्षा में संघीय भाषाओं का विकास किया जाए तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं, भाषा के संबंध में कहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चों को राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का विद्यालयों में आयोजन किया जाए जिससे कि बच्चे अपनी राष्ट्रीय परंपराओं को समझ सकें और राष्ट्र के प्रति उनके सकारात्मक विचार हों। एक कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के द्वारा इनको राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए कहे थे। इसका अगला पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। ये जो है कि शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, इसमें आयोग के विचार में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या है, शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही समाज में लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना कर सकती है। इसके लिए नागरिकों में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास के लिए आयोग ने अपने निम्नलिखित सुझाव दिए, जिसमें से पहला सुझाव उनका था कि प्राथमिक शिक्षा
जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और कहा उसने आयोग ने उसमें कहा कि इसमें अनिवार्य निःशुल्क किया जाए। उसके बाद विद्यालयों में समानता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, भाईचारा, सहयोग की भावना का वातावरण उत्पन्न किया जाए। कहे कि सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाए। लोकतंत्रता में कहा गया कि शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाए। प्रौढ़ शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार किया जाए और विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनमें बच्चों में लोकतंत्रीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न हो और वे उसके अनुसार अपना व्यवहार कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण, कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए। तो इसमें कोठारी आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा देश का आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि विज्ञान के इस युग में ज्ञान की तीव्रता व प्रसार की गति के साथ शिक्षा को भी गतिशील बनाए रखने का प्रयास किया जाए और कहें कि देश के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। सभी बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा पर इसके अंतर्गत वही जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जनसाधारण के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए और उच्च स्तर पर विज्ञान व तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए और छात्रों में स्वतंत्र चिंतन, निर्णय करने की शक्ति का विकास किया जाए। छात्रों में प्रगतिशील होते वातावरण की ओर सचेत रहने के लिए उनके अंदर उत्सुकता पैदा की जाए। ये शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण के लिए आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों का कि शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए, जो कि ये है कि कैसे आयोग के अनुसार इसके निम्न कार्यों द्वारा छात्रों का नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है, जिसमें है कि शिक्षा के अंतर्गत उनको नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए इसके लिए। उसके बाद कहें कि छात्रों को सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और कहें कि प्राथमिक शिक्षा में महान व्यक्तियों, संतों और आदर्श चरित्रों की जीवनी को पढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि उनका नैतिक विकास हो। और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए उनके सामाजिक और नैतिक विकास के लिए। ये आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए कहा गया था। इसके बाद ये आप लोगों का शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य जो कि 5 थे, उसके अंतर्गत कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक राष्ट्रीय एकता, शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, इसके विषय में हम आप लोगों को बताए हैं। अब इसके आगे अब आप लोगों को हम शिक्षा के प्रशासन, वित्त व नियोजन संबंधी सुझाव देंगे।